हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एक टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदी के गुणनखंड हमें स्टडी करने हैं। वैसे ये चैप्टर भले मैं क्लास 9th के लिए अभी ये टॉपिक आपको बता रही हूँ, पर ये टॉपिक आपको 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th में किसी भी क्लास में अप्लाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का गुणनखंड। फैक्टर थ्योरम, जिसे हम गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट है मैं जब आपको एग्जांपल दूंगी तो समझ में आएगा, पर पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ x इज अ पॉलिनोमी ऑफ डिग्री n is greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, and second pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, तब जाके आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। सपोज एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 2 जो है, तो सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू मैं 0 यदि लेती हूँ, तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो हम जब शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 हो जाता है। मीन्स हमें मिल गया क्या, a इज एनी रियल नंबर। तो ये हमारा कुछ देर के लिए हो गया -2 मीन्स a हो गया। अब इस a की जो वैल्यू मतलब x की जो वैल्यू है, मैं इस पॉलिनोमी में यदि रखती हूँ तो पॉलिनोमी हमारी है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमी में x को रिप्लेस करके हम उसकी जगह -2 यदि रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 रखेंगे, ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 -2 रेज टू 2 प्लस 5 -2 प्लस 6। इस तरह से हमने x को रिप्लेस किया और उसकी जगह -2 उसकी वैल्यू हमने रखी। देन -2 का जब क्यूब करेंगे तो वो -8 आएगा। यहाँ पर क्यूब यानी कि ये ऑड है डिग्री, इसीलिए वो माइनस ही रहेगा। -3 इंटू 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। -5 इंटू 2 मीन्स 10 प्लस 6। यहाँ -8 एज यूजल, प्लस 3 इंटू 4 मीन्स 12 और 10 प्लस 6 करेंगे तो -4 आएगा। अब -8 एंड -4 मीन्स -12 होता है और +12 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आया, 0 आया। मतलब ये रिमाइंडर हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है, 0 है। अब इसकी मदद से आपको ये स्टेटमेंट समझना है क्या इसमें देखिए, x माइनस a मीन्स हमारा था x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px इफ, ये फैक्टर है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर तब हो सकता है जब pa इज इक्वल टू 0। मतलब हमने जब यहाँ x को रिप्लेस करके -2 जब पुटअप किया है और उसको जब हमने सॉल्व किया तो पॉलिनोमी की जो वैल्यू थी वो 0 आई। मीन्स हमें मिला px इज इक्वल टू 0 मिल गया। और जिस कंडीशन में px इज इक्वल टू 0 यदि मिलता है तो वो जो वैल्यू थी जिसे हमने यहाँ पुटअप किया था वो रिप्लेस करने के बाद एक फैक्टर बन जाता है, तो वो उस पॉलिनोमी का फैक्टर है। ये यहाँ पर समझाया गया है। एंड देन सेकंड कंडीशन है pa इज इक्वल टू 0। मतलब पहले से यदि आपको दिया जाए कि कोई वैल्यू पुटअप करने के बाद जब -2 हमने पुटअप किया और जो px था उसकी वैल्यू यदि 0 आ गई, तो उस कंडीशन में x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी वाइस वर्सा है कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो नंबर है a जिसे हम कहते हैं वो उस पॉलिनोमी का फैक्टर है, और यदि फैक्टर है तो उसका वैल्यू 0 आता है। इस तरह से एक दूसरे के रिवर्स वो स्टेटमेंट दिए गए हैं।
तो इसे ही हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि कोई वैल्यू पॉलिनॉमी में रखने के बाद यदि उस पॉलिनॉमी की वैल्यू 0 आती है तो वो जो वैल्यू है उसे हम उस पॉलिनॉमी का फैक्टर कहेंगे, और यदि 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं है। देयरफॉर इस एग्जाम्पल को स्टडी करने के बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है पॉलिनॉमी की वो 0 आ गई, इसीलिए x+2 जो है वो इस पॉलिनॉमी का फैक्टर है। तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे p-2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। और हमारी जो px है वो क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। इन शॉर्ट आपको इजीली समझना है तो p2 0 है, इसीलिए इसी 2 को जब हम शिफ्ट किए तो वो +2 बन गया। तो ये जो टर्म है ये इस पॉलिनॉमी की फैक्टर है, और यदि फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, और 0 आया है तो फैक्टर है। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 12 है आपकी टेक्स्ट बुक का। उसमें आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमी। मतलब यहाँ पर ये जो पॉलिनॉमी दी गई है उसका ऑलरेडी एक फैक्टर दे के रखा है x-1, तो उस कंडीशन में इस पॉलिनॉमी के अंदर कांस्टेंट की जगह पर k लिखा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और यदि ये इसका फैक्टर है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x-1 इज इक्वल टू, मैं यदि 0 रखूं तो ये जो -1 है वो शिफ्ट हो जाता है और आता है 1। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि यदि पॉलिनॉमी की वैल्यू 0 आती है तो वो जो टर्म है वो उस पॉलिनॉमी का फैक्टर है, और यहाँ पर फैक्टर है कहा है इसीलिए हम लिखेंगे p1 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां ये पॉलिनॉमी में x है वहां हम उसकी वैल्यू रखेंगे, तो वो इस तरह से आएगा 4 एज यूजुअल, x की जगह हमने रखा 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 x की जगह फिर से 1 रखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर -4 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली आपके पास जो थी वो px ही थी, उसी में हमने x को रिप्लेस करके p1 रखा हुआ है। अब यहाँ 4 एज यूजुअल 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 4 इंटू 1 मीन्स 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, 3 इंटू 1 मीन्स 3 -4 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 4 प्लस 3 मीन्स 7 होता है, या तो -4 एंड +4 गेट कैंसल, +3 को जब आप शिफ्ट करोगे तो -3 हो जाएगा। इस तरह से आपको यदि कोई फैक्टर दिया जाता है तो उसकी मदद से उस पॉलिनॉमी के अंदर जो कांस्टेंट मतलब या जो भी k होगा, जो आपको ऐसी टर्म जो आपको नहीं पता वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, k इज इक्वल टू माइनस। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। इस तरह के पॉलिनॉमी दिए है जिसके आपको फैक्टर करने हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से फैक्टर किए जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को फैक्टर करना आता नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट दे के रखा है 6, तो इस 6 को हमें लेना है, मतलब कि ये हमारा a हो गया, और जो लास्ट टर्म है वो है 5 मीन्स हम उसे c कहेंगे। तो आपको a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स 6 इंटू 5 आप करते हो तो वो आपका आ जाता है 30। अब आपको इस 30 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आप उसका एडिशन करेंगे तो 17 आएगा। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट टर्म है उसका साइन यदि माइनस है तो उस फैक्टर्स का आप सब्सट्रैक्शन करते हो, और यदि लास्ट टर्म का साइन यदि प्लस है तो उस फैक्टर्स का आप एडिशन करते हो। तो यहाँ पर प्लस साइन होने के कारण हमें एडिशन करना है और वो आना चाहिए 17। तो वैसे देखा जाए तो 13 के बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि 1 है, 15 है, 2 है, 6 है, 5 है, पर उसमें से हम कोई भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना है 15 एंड 2,
यही दो फैक्टर हमें लेने हैं। तो वो इस तरह से होंगे, 15 इंटू 2 जब हम करते हैं तो वो हमें 30 मिलता है, और 15 प्लस 2 हम करते हैं तो हमें 17 मिलता है। आप उसके अलावा 6 और 5 लेते हो तो उनका एडिशन 11 आता है। हमें 11 की आवश्यकता नहीं है, हमें 17 चाहिए, इसीलिए हमने 15 प्लस 2 लिया, वरना 1 2 3 4 5 13 के 5 फैक्टर थे, उसमें से केवल 2 फैक्टर्स हमने चूज किए हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड से एक स्प्लिट मेथड है जो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर देते हो, अभी मैं वो करूंगी, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 6x² प्लस 17x प्लस 5 को हमने एज यूजुअल रखा। अब इसमें फर्स्ट टर्म एज यूजुअल, देन 17 की जगह पर आपने 15 प्लस 2 फाइंड आउट किया है, तो हम उसी को लिखेंगे 15x प्लस 2x प्लस 5। मीन्स आपने क्या किया, जो मिडल टर्म थी 17 उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है 15 एंड सेकेंड है 2। तो इस तरह से 15 प्लस 2 आप करते हो तो आपको 17 मिल जाता है। देन यहाँ ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है, इस पेयर में से जो कॉमन निकलता है वो आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3x हमारा कॉमन है, 3 इंटू 2 आप करेंगे तो 6 मिलेगा, x रिमेनिंग, प्लस 3 इंटू 5 आप करते हो तो आपको 15 मिलेगा। देन सेकंड यहाँ पर 2x प्लस 5 ऐसे टर्म्स है जिसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको 1 कॉमन लेना है, और उसमें ब्रैकेट में 2x प्लस 5 एज यूजुअल रहेगा। अब पूरी टर्म्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो हम उसे ही कॉमन ले लेंगे इस तरह से। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 3x एंड सेकेंड टर्म में है प्लस 1। इस तरह से आपको 2 फैक्टर इसके मिल जाते हैं। ये एक मेथड हो गई। मैं अब सेकेंड मेथड आपको बता रही हूँ, वो डायरेक्ट वाली है। मैक्सिमम जो 9-10 के स्टूडेंट है वो इस मेथड को यदि यूज करेंगे तो कम समय में आपका सवाल हल हो जाता है। फिर से एक बार लिखेंगे 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसमें सेम यही करना है आपको जो मैंने पहले समझाया था। तो यहाँ आपको ऑलरेडी 2 फैक्टर मिल चुके हैं, 15 एंड 2। इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे किस तरह से, डायरेक्ट उनका जो साइन आपने डिसाइड किया है उसी साइन को लेकर आप इस तरह से लिख देंगे, x प्लस 15 x प्लस 2। बट ये दोनों इस पॉलिनॉमी के फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट आपका 6 है। हम ऐसे डायरेक्ट फैक्टर तब लिख सकते हैं जब यहाँ पर सपोज 6 हमारा नहीं होता तब, पर यहाँ 6 है तो हम क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड बाय 6 करेंगे। यहाँ पर 6 है इसीलिए हम यहाँ पर भी डिवाइड बाय 6 करेंगे। अब यहाँ कट करना है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यानी जो न्यू फैक्टर आपको मिला है वो है, डिवाइड में 2 था, हम एलसीएम जब लेते हैं तो 2 इंटू एक्स यानी 2x हो जाता है, प्लस ये 5 एज यूजुअल। सेकेंड टर्म में डिवाइड में जो टर्म है वो है 3, जब एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 1। अब आप यहाँ इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो 2x प्लस 5 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड ब्रैकेट में है 3x प्लस 1। इस तरह से आप चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, आपका फैक्टराइजेशन आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है। फैक्टराइज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है या जो पॉलिनॉमी है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनॉमी है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमी में अभी मैंने जो आपको मेथड समझाया उस मेथड से आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पूरी पॉलिनॉमी को ऑब्जर्व करना है और पॉलिनॉमी में जितने भी कोएफिशिएंट है उन सबका आपको एडिशन करके देखना है। तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, यानी सभी गुणांकों का योग। तो वो क्या है, सबसे पहला यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है। देन माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। इन सबको आप ध्यान से देखेंगे
तो माइनस और माइनस इनका हम जब एडिशन कर रहे हैं तो वो आ रहा है -143, और जो दोनों प्लस है +1 और +142 उनका भी एडिशन करते हैं तो +143 आ रहा है। इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो आ रहा है 0। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपने यदि सभी कोएफिशिएंट का एडिशन किया और वो एडिशन यदि 0 आता है तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉलिनॉमी है, पॉलिनॉमी का एक जो फैक्टर है वो है x-1। हम लिखेंगे x-1 इज वन फैक्टर ऑफ px। आपके पास जो पॉलिनॉमी है उसका एक फैक्टर, ओनली सिंगल, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनॉमी है यानी इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं, उसमें से केवल एक फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, वो होगा x-1। और ये हम तभी कह सकते हैं जब कोएफिशिएंट का एडिशन आप करते हो और वो यदि 0 आता है, यानी सभी गुणांकों का योगफल यदि 0 होता है तो और तो ही इस पॉलिनॉमी का एक फैक्टर x-1 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। और जब आपको ये एक फैक्टर मिल गया तो आप जो अन्य फैक्टर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी 3 मेथड है, एक डिवाइडेशन मेथड जो आपकी कॉमन पहले आपने सीखी है, दूसरी है अरेंज करने वाली मेथड। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अरेंज करने डिवाइडेशन मेथड से समझाती हूँ। वो इस तरह से x-1 से हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमी को, तो x³ -23x² + 142 -120। सबसे पहले आपको क्यूब चाहिए तो यहाँ x² लेना होगा, x³ माइनस x² इंटू 1 करेंगे आप तो वो x² आएगा। देन साइन चेंज करना है, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ अपोजिट साइन है तो आप सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी कि 22x² आएगा। देन आप यहाँ 22 को ले रहे हैं x, क्योंकि आपको x² चाहिए। नेक्स्ट टर्म आप नीचे ले लेंगे 142x। यहाँ पर अपोजिट साइन होने के कारण हमने सब्सट्रैक्शन किया तो -22x² आया। अब कोएफिशिएंट -22 है तो यहाँ हमें -22x लेना होगा। -22x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -22x²। देन -22 इंटू -1 हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 22x हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है साइन चेंज करेंगे आप। देन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर अपोजिट साइन है यानी आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 2 - 2 मीन्स 0, 4 - 2 मीन्स 2 एंड 1x। देन लास्ट टर्म आपकी रिमेनिंग है वो है 120, उसे आपने नीचे ले लिया। अब कोएफिशिएंट 120 है तो यहाँ पर हमें 120 लेना होगा। इस तरह से 120 इंटू एक्स करेंगे तो 120x देन -120। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन है, दोनों टर्म्स कट हो गई यानी कि रिमाइंडर जो आपका आया है वो 0 है। और ये 0 आना ही चाहिए था क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमी, और जब भी फैक्टर होता है तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये जो भागफल यानी कि जो क्वोशिएंट आपका आया है हम उसके फैक्टर करेंगे। x² -22x + 120, इसके हम फैक्टर करेंगे। अब आपको 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन करने पर 22 आएगा। तो 120 के कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 है, फिर 120 है, देन 12 है, 10 है, 6 × 20 है। इसमें से हमें वो 2 नंबर चूज करने हैं जिनका एडिशन करने पर 22 आएगा। तो यहाँ पर 120 के ये सारे फैक्टर है, इसमें से हमें वो 2 फैक्टर चूज करने हैं जिनका एडिशन करने पर 22 आएगा। तो 12 एंड 10 ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनका एडिशन करने पर हमारा 22 आता है, 12 + 10, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 120। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे x -12
और x माइनस 10। दोनों का साइन इसलिए माइनस है क्योंकि हमें एडिशन करना है, तो दोनों टर्म्स या तो प्लस होनी चाहिए, दोनों टर्म्स या तो माइनस होनी चाहिए। और माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारी मिडल टर्म है वो -22 है, और माइनस तभी आ सकता है जब हम दोनों का साइन माइनस रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 12, x माइनस 10। तो जो पूरी हमारी पॉलिनॉमी थी उसके 3 फैक्टर आपको मिल गए। पहला फैक्टर हमने यहाँ पर ढूंढा था x माइनस 1, उसे लिखेंगे। देन अभी हमें सेकंड मिला है x माइनस 10 एंड थर्ड फैक्टर है x माइनस 12। इस तरह से ये क्यूबॉइड पॉलिनॉमी थी, इसीलिए इसके 3 फैक्टर हमें मिले हैं और आप इस मेथड से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ रूल लिखवा रही हूँ, बस 2 रूल है। आपको फैक्टर डिसाइड करना है कि वो x माइनस 1 है या x प्लस 1 है, तो उसके लिए 2 रूल है। आप ध्यान से समझेंगे तो आप किसी भी तरह की क्यूबॉइड या 4th पावर वाली कोई भी पॉलिनॉमी होगी तो आप उसके फैक्टर आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला है रूल ऑफ x माइनस 1 फैक्टर। उसमें सपोज आपकी पॉलिनॉमी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह की आपकी यदि पॉलिनॉमी है तो रूल ऐसा है, उसके जो कोएफिशिएंट है सभी कोएफिशिएंट का एडिशन, सपोज a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू यदि 0 आता है, देयरफॉर हम कहेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये एक रूल हो गया, यानी सभी जितने भी कोएफिशिएंट है उन सभी का एडिशन यदि 0 आता है तो उस पॉलिनॉमी का एक फैक्टर x माइनस 1 है, ये आप कह सकते हो। देन सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल इस तरह का है, लिखूंगी रूल ऑफ x प्लस 1 फैक्टर। इसमें भी सपोज हम यही पॉलिनॉमी लेते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ये रूल सपोज हमने अप्लाई किया और सभी कोएफिशिएंट का एडिशन 0 नहीं आया, तब आप ट्रायल बेस पर इसे अप्लाई करेंगे। ये किस तरह से होगा, यहाँ पर आपको सबकी पावर देखनी है। तो पावर में 3 जो है आपका ये ऑड नंबर है और इसकी कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर ये 0 हम काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 होता है, तो हमें वो पावर ऑब्जर्व करनी है जो सिर्फ इवन है और सिर्फ ऑड है। मतलब यहाँ पर इस पॉलिनॉमी में आपको इवन पावर या डिग्री, ऑड डिग्री, इन दोनों को ऑब्जर्व करना है और उनका जो कोएफिशिएंट है उसका एडिशन करना है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगी, हम टर्म की बात करेंगे क्यूब और रेस टू 1 वाली, ये दोनों जो है ये आपके ऑड है डिग्री और इनके जो कोएफिशिएंट है वो है a प्लस c। हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है पावर इवन नंबर वो है रेस टू 2 एंड रेस टू 0। इसका जो कोएफिशिएंट है वो है b और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है d। इन दोनों का एडिशन हम करते हैं और वो यदि इक्वल में आता है तब हम कहेंगे देयरफॉर जो फैक्टर है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी कि सरल शब्दों में यदि कहे तो समघातांकों वाले पदों के सहगुणकों का योग और विषम घातांकों वाले पदों के सहगुणकों का योग यदि समान आता है तो एक फैक्टर जो है वो x प्लस 1 होता है। इस तरह से आप x प्लस 1 फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं और x माइनस 1 फैक्टर डिसाइड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।